ट्रेन के नाम पर वोट करता है। अरे वो वीआईपी लोग के लिए बनायल है। तू तो बाथरूमे में जाता था, बाथरूमे में जाएगा और जाते रहेगा। तुम्हारा ये लक्षण न सुधरा है न सुधरेगा, और तुम्हारा जो ये हाल है ये होते रहेगा। यहां पैसेंजर ट्रेन नहीं सुधर रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है। ऐसे चलता है बाबू रे, ऐसे चलता है ये सरकार। तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इनको अवार्ड दो, अवार्ड दो। इस बार भारत रत्न, इस कार्यकाल में भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बार बार रेल हादसा फिर भी मंत्री बना रहूंगा, ये लाइन एकदम फिट बैठता है रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी के ऊपर। अपने कार्यकाल में लाशों की ढेर लगा दी इस बंदे ने। आइए हम पूरा डिटेल आज आपको इस वीडियो में बताते हैं। और मोदी जी के इतने प्रिय क्यों कि बार बार रेल मंत्री बनाया जाता है। अब देख लीजिए, आज जो हादसा हुआ है बंगाल में, कंचनजंगा एक्सप्रेस को पीछे से एक मालगाड़ी ठोकर मार देती है, और ऐसा कि एक डब्बा दूसरे के ऊपर चढ़ गया। अब जरा सोच के देखिए, एक आगे जो एक्सप्रेस गाड़ी है उसको मालगाड़ी मारते हैं, और एक्सप्रेस गाड़ी के पीछे की डब्बा मालगाड़ी के ऊपर चली जाती है। जैसा कि आप सीन ये देख सकते हैं। यहां पर मौतें 15 हुई अभी तक। आज ही की घटना है, सुबह में 8:55 में यह घटना हुई है, यानी लगभग 9 बजे। घायल अब तक 60 लोग के बारे में बताया जा रहा है। अब दोस्तों एक बात और है, यह बढ़ सकता है आंकड़ा। यह सीन आप देख लीजिए, सीन आपने देख लिया। जब रेल मंत्री रहे अश्विनी वैष्णव जी, तो कुछ हम आपको तथ्य दिखाते हैं कि कई सारी दुर्घटनाएं हुई, लेकिन फिर से इस कार्यकाल में भी रेल मंत्री इन्हीं को बनाया गया है। जैसे 13 जनवरी 2022 को दुर्घटना हुआ। 2022 को बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए थे। इसमें 9 यात्री की मौत हो गई थी, जबकि 36 अन्य घायल हो गए थे। कुछ लोग हमको ज्ञान देगा तुरंत अभी, में रेल मंत्री के की दोष है, रेल मंत्री ट्रेन चला रहा था, जे रेल मंत्री जो है से धक्का लगा दिया। रे पागला, रे जेकर विभाग होगा उकरे जिम्मेदारी है बात के। सुनो, अब देखिए 25 अगस्त 2023 लखनऊ रामेश्वरम भारत गौरव ट्रेन में आग लग गई थी। इस आग की वजह से 9 यात्रियों की मौत हो गई थी, जबकि 20 अन्य घायल थे। 11 अक्टूबर 2023 को बिहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस पटरी से उतर गई थी। इस दुर्घटना में 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। 29 अक्टूबर 2023 को विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर ट्रेन और विशाखापट्टनम रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन के बीच टक्कर हो गई थी। इस टक्कर में 14 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको आरा वाला फिलहाल की घटना याद ही होगा, लेटेस्ट ही है। बक्सर में जो रेल हादसा हुआ, पूरा ट्रेन उतर गई पटरी से, पूरे ट्रेन खेत में चली गई। और आपको मैं बता दूं कि उस हादसे में रेलवे को 52 करोड़ का नुकसान हुआ था। ये जानबूझ के ये नुकसान बता कर और आगे रेलवे को प्राइवेटाइजेशन करने का ये सबसे बढ़िया फॉर्मूला होता है कि रेलवे जो है सिर्फ सही ढंग से नहीं चल रहा है, इसलिए हम प्राइवेट कर देते। तो आपको पता ही होगा अडानी का मालगाड़ी आने लगा। ये तो कुछ ही हादसा मैंने बताया, आप ये हादसा देख लीजिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के टाइम में ही 2 जून 2023 को 300 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इस हादसे में जो उड़ीसा में जो रेल हादसा हुआ था, वो सीन आपको याद होगा, वो मंजर याद होगा, और 1100 से अधिक लोग घायल हुए थे। जरा सोच के देखिए, एक हादसे में 300 से अधिक लोगों की मौत हो जाना, 1100 से अधिक लोग का घायल होना। और आपको मैं बता दूं, यही हादसे में रेल मंत्री ने बोला था कि ड्राइवर जो है ना, ट्रेन की टक्कर हुई थी तो ड्राइवर जो है क्या कर रहा था, मोबाइल पर मैच देख रहा था। यह रेल मंत्री का बयान आया था। जबकि इसकी जब जांच हुई, पूरी सीबीआई जांच हुई थी, इसके बाद पता चला था कि ड्राइवर कोई मोबाइल पर मैच नहीं देख रहा था। उस दिन सिग्नल के वजह से, गलत सिग्नल देने के वजह से ट्रेन को रोकी नहीं गई और ट्रेन हादसा हुआ। दोषी कोई और पाया गया। और उस परिवार के, ड्राइवर के परिवार कितना प्रताड़ित हुआ होगा उतने दिन। उस समाज में जहां जहां तक लोग उस परिवार को जानता रहा होगा, कहता रहा होगा कि देखिए मोबाइल पर मैच देखे के कारण इसका पति, इसका बेटा, इसका भाई, ताकि ड्राइवर की तो खुद मौत हो गई थी,
कहा होगा कि सारे यहां पर 300 लोगों की जान ले लिया था। यह रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के बयान पर हुआ था। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यह रेल हादसा ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है, इससे पहले भी हुआ था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के शासनकाल में हुआ है, लेकिन जब से अश्विनी वैष्णव आए हैं तब से लाशों की ढेर लग गई। लेकिन इस बार भी एनडीए सरकार ने, ये मोदी के इतने प्रिय हैं, हमारे मोदी जी सोचते हैं कि बाबू रे बाबू, इनके जैसा बढ़िया तो कोई हो ही नहीं सकता, रेल मंत्रालय इन्हीं को दिया गया। और मैं आपको बता दूं, सच्चाई ये है कि एक एक कर्मचारी 18-18 घंटा ड्यूटी करता है। ये जो मोदी जी सुनते हैं नया बयान कि हम 18-18 घंटा देश के लिए काम करते हैं, पता नहीं ये करते हैं कि क्या करते हैं, आप सब जानबे करते होंगे। लेकिन सच बात यह है कि रेलवे कर्मचारी को इतना एक्स्ट्रा ड्यूटी करवाया जाता है कि इसी वजह से इसमें चूक भी होता है। और मैं आपको बता दूं, कितने पद खाली है लेकिन ये वैकेंसी नहीं निकालते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही दुर्घटना होते होते रेलवे को इतना बदनाम कर दिया जाएगा कि सबसे बड़ा नियोक्ता वाला एक विभाग जिसको बेच दिया गया, अभी तो थोड़ा बहुत बचा हुआ है, इसको भी बेच दिया जाएगा ठेकेदार के हाथे। काहे कि रेलवे नुकसान करवाता है, फायदा का चीज नहीं है, इसलिए इसको हटा दो, तब बेचना बहुत आसान हो जाता है। लाल बहादुर शास्त्री 1956 में रेल मंत्री थे। इनके टाइम में रेल हादसा हुआ, 112 लोगों की मौत हुई। इन्होंने इस्तीफा दे दिया, कहा कि भाई हम नहीं रहेंगे, रेल मंत्री के पद पर नहीं रहेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू उस टाइम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया। अगले 3 महीने बाद फिर से एक दुर्घटना हुई, उसमें भी 114 लोग की मौत हुई थी। इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने फिर से इस्तीफा दिया, कहा कि हम रहबे नहीं करेंगे। और उन्होंने सदन में एक बात कहा पार्लियामेंट के अंदर कि मैं ये इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि ताकि ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर ये आरोप आए, ये जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं कि रेल मंत्री अगर मैं हूं तो ये जिम्मेदारी मेरी है कि दुर्घटना मेरे कार्यकाल में आया है, तो मेरे जीवन से ये चीज कभी अलग नहीं हो सकती। लेकिन आज के रेल मंत्री ये झूठ बोलते हुए देर नहीं लगाते हैं। इन्होंने पिछली उड़ीसा रेल हादसा में इन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि ड्राइवर जो है से मैच देख रहा था, जबकि पाया कुछ और गया। सिग्नल के प्रॉब्लम के वजह से वो हादसा हुई थी। और बताइए वो परिवार कितना दिन प्रताड़ित हुआ होगा। इतने हादसा, लगभग 10 हादसा से ज्यादा हो गया इस रेल मंत्री के कार्यकाल में, लेकिन इन्होंने न इस्तीफा दिया और ना ये मोदी सरकार ने इस व्यक्ति को उस पद से हटाया, कोई और रेल मंत्री नहीं बनाया गया। तो ना जाने क्या दिक्कत है। और इस देश के जनता जो ट्रेन के बोगी में बाथरूम में बैठ बैठ के सफर करता है, और इसको जब 5 साल में एक बार वोट देने का जो अधिकार मिलता है, तो ये बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट देता है यहाँ के लोग। और इतना ही नहीं, एयरपोर्ट के नाम पर, जिसकी औकात नहीं है एयरपोर्ट के गेट के अंदर घुसने का, वो भी हवाई जहाज और एयरपोर्ट के नाम पर वोट करता है, बुलेट ट्रेन के नाम पर वोट करता है। अरे वो वीआईपी लोग के लिए बनायल है। तू तो बाथरूमे में जाता था, बाथरूमे में जाएगा और जाते रहेगा। तुम्हारा ये लक्षण न सुधरा है न सुधरेगा, और तुम्हारा जो ये हाल है ये होते रहेगा। यहां पैसेंजर ट्रेन नहीं सुधर रहा है, लेकिन बुलेट ट्रेन की बड़ी बड़ी डींगे हाँकी जा रही है। ऐसे चलता है बाबू रे, ऐसे चलता है ये सरकार। तो चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इनको अवार्ड दो इस बार भारत रत्न। इस कार्यकाल में भारत रत्न इनको मिलना चाहिए। इन्होंने कहा रक्षा कवच, पिछली जब रेल दुर्घटना हुई 2023 में, उसमें कहा कि हम रक्षा कवच अब ट्रेन में लाने जा रहे हैं, जिससे अब कोई दुर्घटना नहीं होगा। रेलवे में रक्षा कवच इन्हीं ने कहा था। और जानते हैं क्या होता है, अब तक 15 लाख 20 लाख के एगो कार खरीदिएगा ना, उहो में लगल है ऑटोमेटिक ब्रेक लगता है। आगे कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा एकाएक, या कोई गाड़ी ब्रेक मार दिया, कोई सामने से आ जाएगी, या कोई व्यक्ति क्रॉस करेगा, तो ड्राइवर ब्रेक ले ना ले, कार ब्रेक लेती है। अरे 15 लाख रुपया के कार में ही सब सिस्टम आ गया। लेकिन जहां इतने लोग सफर करते हैं, हजारों हजार 2000 1500 लोग सफर करते हैं, जिस ट्रेन में 5-5 हजार लोग ट्रेन में सफर करता है, उस ट्रेन में रक्षा कवच नहीं लगाया जाता है। काहे कि वो में कोई नेता और वीआईपी के बाल बच्चा इस सब ट्रेन में नहीं जाता है जी। लेकिन
न सुधरिएगा। जब जनते न सुधरेगा, नेता कहेला सुधरेगा। जिस चीज के लिए तुम वोट करते हो भाई ना, वो तुमको मिलेगा और मिलते रहेगा। और हम तो कहते हैं अश्विनी जी को इस बार भारत रत्न का एकदम अवार्ड दे दिया ही जाना चाहिए। और कुछ ही देर में आपके एगो नायका पत्रकार नेता आएंगे और उन नेता आके कहेंगे, बताइए कहां है विपक्षी, विपक्षी को इस पर मौन क्यों है, विपक्षी बोल क्यों नहीं रहा है, क्यों है ध्रुव राठी एकदम चुप, क्यों है रवीश कुमार चुप, क्यों है विपक्षी चुप। अरे पगला, कब आओगे? आ जाओ, आ जाओ। हम तो तोरा पर कभी कभी हमारा दया आता है कि छोड़ देते इस आदमी को, अब क्या बोले, इसका मेंटल एबिलिटी अब ठीक ठाक नहीं चल रहा है, इसकी क्षमता खराब हो गई। लेकिन फिर बीच बीच में ऐसा आप वाहियात बात करने लगते हो कि हमारा मजबूरी हो जाता है बोलना। आए थोड़ा देर में आएंगे और कहेंगे विपक्षी कहां है, कहां मर गया, कहां घर में घुसा, वैसने सुनोगे। और फिर कहेगा पाकिस्तान इस पर क्यों चुप है, पाकिस्तान परस्त लोग क्यों चुप है। अरे पगला, अरे बात कुछ है, बोल कुछ और रहा है, बिना सिर पैर के बात कर रहा है। तो दोस्तों आप जरा सोचिएगा कि बार बार रेल मंत्रालय इन्हीं को क्यों दिया जा रहा है। कहीं ये बात तो नहीं है 5 साल में 5600 वैकेंसी निकाल के लोको पायलट का और धीरे धीरे रेलवे को खत्म करने का जुगाड़ लगाया जा रहा है। विचार तो आप ही लोग कर सकते हैं। कर्मचारियों की इतनी संख्या कम है, न ट्रैकमैन सही से काम कर पा रहा है, न सिग्नल मैन सही से काम कर पा रहा है, न लोको पायलट सही से काम कर पा रहा है। क्या दिक्कत है? 18-18 घंटा 20-20 घंटा ड्यूटी लगातार लिया जा रहा है। ऐसे में कहीं रेलवे चलेगा? बाकी हम तो बोलेंगे, अब बहुत आके कहेगा तू जातिवाद करता है। रे पगला, मरे वाला में हर जाति हर धर्म के लोग होगा। तुम नहीं सुधरोगे, कहला सरकार सुधरेगा। यह सरकार सही है, यही रहना चाहिए कंटिन्यू 5 साल। बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बोलने की स्थिति में नहीं थे, मेरा तबीयत ऐसे ही खराब है, लेकिन ये सब चीज देख के हमको बर्दाश्त नहीं होता है। हम अपनी पीड़ा आकर प्रकट करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।